नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो कोई क्वेश्चन हो सकता है आपसे छूट सकता है। और इस क्वेश्चन के बीच में आपको ऐसी जानकारी बताता हूँ जो कि एक्स्ट्रा भेंट होता है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यूजीलैंड में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहला स्थान न्यूजीलैंड का है और अंतिम स्थान सीरिया का है। भारत का इसमें 111वां स्थान है। 2019 में भारत 94वें स्तर पर था। इस वर्ष 2020 में भारत 17 स्तर नीचे गिर गया और भारत का वर्तमान स्तर 111 है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बैनर के इस्तेमाल पर किस देश ने रोक लगाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड ने। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी के लिए श्वेत पत्र विजन 2035 किस आयोग ने लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। इससे पहले योजना आयोग था। संविधान में लिखा गया था कि योजना आयोग द्वारा बनाई जाएगी और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की शुरुआत की। उसका नाम है ब्रांड इंडिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह ब्रांड इंडिया देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमि एवं भवन विकास नियम किस राज्य सरकार ने लागू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में एक समान भूमि एवं भवन विकास नियम लागू किया है। चलिए, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, G7 वर्ष 2021 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों, G7 की स्थापना वर्ष 1975 में की गई और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों की बैठक को लेकर किया जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि G7 में वर्तमान में 7 देश है और यह देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी है जो कि यूरोप से हैं। और एशिया का एकमात्र देश जापान है और यूएसए और कनाडा उत्तरी अमेरिका के देश है। इन कुल सभी को मिलाकर कुल 7 देश G7 में बैठक में आयोजित होते हैं। आपकी एग्ज़ाम में आपका ध्यान भटकाने के लिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आपको बता रहा हूँ। पूर्व में इसमें रूस शामिल था, लेकिन बाद में रूस को हटा दिया गया। 2020 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अमेरिका ने की। आपकी रेलवे की एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें यह क्वेश्चन बैठने की अत्यधिक संभावना है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। 2020 G7 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अमेरिका ने की। और दोस्तों, एक बैठक होती है जिसका नाम है G20। यह G7 की तरह ही है, लेकिन यह G7 जितना शक्तिशाली तो नहीं है। लेकिन भारत इसमें G7 में तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन G20 में जुड़ा हुआ है। तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई और G20 की अध्यक्षता वर्ष 2020 में सऊदी अरब ने की, वर्ष 2021 में इटली करेगा और वर्ष 2022 में भारत करेगा। भारत G20 की अध्यक्षता पहली बार करने वाला है, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। यह आपका ध्यान भटकाने के लिए क्वेश्चन हो सकता है। यह G7 नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, G20 है और 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्लास ब्रिज बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है,
जर्मनी में चल रहे बॉक्सिंग विश्व कप में भारत के अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। दोस्तों आपको बता दूं, मेरी कॉम मणिपुर से संबंधित है, जो कि बॉक्सिंग खेलती है। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिए। मेरी कॉम मणिपुर से संबंधित है और यह भी बॉक्सिंग खेलती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा के रूप में मान्यता दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगासन। दोस्तों फिलहाल कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी इनके गेम होते हैं, लेकिन योगासन का आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि इसका गेम हुआ, इसमें किसी को पुरस्कार दिया गया। अब इसकी भी प्रतिस्पर्धा होगी और अब योग करने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए अलविदा, कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, इसलिए फ़िलहाल हमें अलविदा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।